प्रेम नगर में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। सबके मिट्टी के चूल्हे लगातार बारिश होने से बह चुके थे। ईंधन गीला हो चुका था। एक शाम तो हद ही हो गई, किसी के घर में खाना नहीं पका। सुनो जी, ये बारिशों का मौसम है, रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकते। माँ जी, बच्चों को भूख लगी है, मैं खाना कैसे पकाऊं? अरे भाग्यवान, अब इसमें मैं क्या करूं? बारिश रुकवा दूं क्या? जैसे सब बैठे हैं बैठे रहो। पापा, छगन हलवाई से 5 समोसे ले आओ। एक एक आ जाएगा सब पर, फिर खाने की कोई चिंता नहीं। अपने पोते की ये बात सुन खटिया पर पड़ी बूढ़ी दादी माँ बोल पड़ती है। हाँ कालू बेटा, ले 100 रुपए पड़े हैं मेरे पास, ले जा, 5 समोसे तो आ ही जाएंगे। ये दादी माँ की जय हो। आज हम समोसे खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ भैया, मैं तो लाल चटनी में डुबा कर खाऊंगी। पिंकी, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मुझे नहीं पता था दादी माँ सच में पैसे देंगी। दोनों बच्चे खुश हो गए। कालू भी मुस्कुराता हुआ पैसे ले लेता है और बारिश में घर से निकल जाता। मगर सारे कच्चे रास्ते लगातार बारिश होने से खराब हो चुके थे। बचते बचाते वो छगन हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे काका, जल्दी से 5 समोसे पैक कर दो। बड़ी मुश्किल से आपकी दुकान तक आ पाया हूँ। कालू, फिर भी आने में तूने देर कर दी। तुझे पता नहीं है, बारिश ने सबके घरों में कीचड़ की है। किसी के घर में चूल्हा नहीं सुलगा, सब समोसे पहले ही बिक गए। ये सुनकर कालू को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पूरे गांव में बस एक छगन हलवाई था। दूर दूर तक कोई खाने पीने की दुकान नहीं थी। काका, कचौड़ी दे दो। अरे कचौड़ी भी नहीं है, सब खत्म हो गया। काका, चटपटे में और क्या क्या बनता है यहाँ? पकौड़े थे, वो भी खत्म। हाँ, आलू की सब्जी है, बोलो तो रख दूं? सब्जी? वो किसके साथ खाएंगे? रोटी बना लेना। और किसके साथ खाओगे? नहीं, रहने दो। अब कालू सोच में पड़ जाता है और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगता। खाली हाथ घर कैसे जाऊं? बच्चे माँ इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे कालू बहुत चिंता में था। मगर तभी उसकी नजर एक बैलगाड़ी पर जाती है, जो बोरियों से खचाखच भरी हुई थी और गांव की कीचड़ में फंस चुकी थी। उसका मालिक उस कीचड़ से निकलने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर सब नाकाम थी। तभी वो कालू को आवाज देता है। अरे भैया, तनिक हाथ बटाना, मेरे बैल इस कीचड़ में फंस गई है, जरा सहायता कर दीजिए। मैं काफी देर से यहाँ फंसा हूँ, मेरे बैल भी थक चुके हैं। हाँ हाँ भैया, अभी आता हूँ। फिर कालू भी पूरा कीचड़ में धंस जाता है और बैलगाड़ी को धक्का लगवाता। गाड़ी एकदम से कीचड़ से बाहर निकलती है, मगर तभी झटका लगने से एक बोरी कीचड़ में जा गिरती है। भैया, मैं इसे अभी उठा कर रखता हूँ, मगर ये कीचड़ में सन चुकी है। अरे भैया, ये आलू है, कोई सोना नहीं। तुमने इस बारिश में मेरी कितनी मदद की, सारे कपड़े खराब हो गए, ये बोरी तुम ले जाओ। कालू तो ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा और बोरी को लादकर कीचड़ से लथपथ घर की तरफ निकल पड़ा। मम्मा पापा को कितनी देर हो गई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा, बस आते ही होंगे। बारिश का मौसम है तो दुकान पर भीड़ लगी होगी, थोड़ा सब्र करो। निशा बच्चों से ऐसे बोल ही रही थी, तभी कालू ने दरवाजे पर दस्तक दी और कालू का इतना बुरा हाल देखकर सब चौंक पड़े। मम्मा, लगता है पापा बारिश में फिसल गए। मगर समोसे कहाँ हैं? निशा, समोसे तो दुकान पर खत्म हो गए। समोसे तो दूर, कचौड़ी पकौड़े कुछ नहीं मिला। वो सब उदास हो जाते हैं। कालू, इस बोरी में क्या है? फिर कालू पूरी बात बताता है। माजी तो गुस्से में आ जाती। मिला भी तो क्या इनाम में, 5 रुपए किलो के आलू, इन्हें क्या माथे में मारूं? बताओ, भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं। अब मैं बूढ़ी क्या खाऊं?
हे भगवान, ये कैसा बेटा दिया है जो बूढ़ी माँ का पेट नहीं भर सकता। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? मैं तुम्हारे सामने गया तो था ना। गया था धूर। अब मैं क्या खाऊं? कहीं मांगने भी नहीं जा सकती। अगर गिर गई तो हड्डी पसली टूट जाएगी। बची कुची जिंदगी इस खटिया में बितानी पड़ेगी। हाय हाय, ये कैसी औलाद दी है जो बुढ़ापे में पेट नहीं भर सकती। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? घर के हालात तो आप जानती ही हो ना। क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटा किया था और तुझे ब्याह कर लाई थी कि भूखी मरने का इंतजार करूं? ऐसे गुस्से में बड़बड़ाती हुई बूढ़ी दादी माँ अपनी लाठी उठाती है और बाहर जाने लगती है। रोको माँ जी को, बारिश में कहीं गिर गई तो गड़बड़ हो जाएगी, रोको। कालू जल्दी से माँ जी को रोकने जाता है और निशा बारिश में एक किराने की दुकान पर जाती है। बबलू भैया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। बच्चे, माँ जी, सबका भूख से बुरा हाल है। कुछ सामान उधार मिलेगा क्या? ऐसे मौसम में उधार नहीं, हो सके तो कोई चीज वस्तु गिरवी रख दो और सामान ले जाओ। दुकान में बबलू गर्मा गर्म समोसे खा रहा था। तभी निशा अपने कान की बालियां उतारती है और दुकानदार को दे देती है। हाँ, इनसे तो बहुत सामान आ जाएगा। बताओ क्या लेना है, और पैसे भी मिल जाएंगे। निशा जो जो बोलती दुकानदार वो सामान रख देता है। ये ले आपके पैसे। फिर निशा वो सारा सामान और पैसे लेकर घर आती है। मम्मा, अब आप क्या लाई हो? पता है, खाने का तो कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलो रोहित, मैं खाने का ही लाई हूँ, बस जल्दी से बना देती हूँ। निशा की ये बात सुनकर दादी माँ गुस्से में देख रही थी। तो अब बनाएगी? एक काम करो, जब कुछ बन जाए तो मेरे लिए यमलोक में दे आना। माँ जी, ऐसा क्यों बोलती हो? कालू, आप जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम करो। निशा, ऐसे मौसम में सूखी लकड़ी मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर बोलोगी मैं कोई काम नहीं करता। तुम मुझे जानबूझकर ऐसे काम देती हो। ये तो सही कहा। लो, कुछ पैसे हैं। आप एक छोटा सिलेंडर और गैस चूल्हा ले आओ। और हाँ, मुखिया के घर के सामने से जाना। वो लंबा रास्ता है, मैं वहां से क्यों जाऊं? अरे वो पक्का रास्ता है, तो कीचड़ नहीं मिलेगी और जल्दी सुरक्षित घर आ जाओगे। अब जल्दी जाओ। फिर कालू वो पैसे लेकर चला जाता है। निशा जल्दी जल्दी कुछ पकाने की तैयारी करती है। कालू गैस सिलेंडर लेकर घर पहुंचता है तो निशा सबसे पहले एक भगोना भरकर आलू उबालती है और फिर कढ़ाई में तेल गरम करती है और देखते ही देखते समोसे तल देती। जैसे ही पहले समोसे पककर तैयार होते हैं तो वो रोहित को बोलती है, रोहित बेटा, जल्दी से प्लेट लेकर आओ और ये समोसे दादी माँ को देकर आओ। नहीं, पहले मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। बेटा, और भी बन रहे हैं, पहले बूढ़ी दादी माँ को देते हैं, उनको तेज भूख लगी है। आप जब तक देकर आओगे मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, जल्दी जाओ। फिर रोहित वो प्लेट लेकर दादी को समोसे देने जाता है। अब कैसे लाया तेरा बाप ये समोसे, जब मैं भूख से आधी मर चुकी हूँ? ले, एक वापस ले जा, तू खा लेना। नहीं दादी माँ, ये मम्मा ने बनाए हैं और आप और भी खा लेना। ढेर सारे समोसे बनाए हैं मम्मा ने। वो बोल रही है समोसे सुबह तक भी खत्म नहीं होंगे। क्या ये तेरी माँ ने बनाए हैं? दादी माँ अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और दोनों समोसे ले लेती है। रोहित भागकर चूल्हे के पास आता है और सब मिलकर गर्मा गर्म समोसे खाते। निशा खुश होकर समोसे बनाए जा रही थी। तब तक दादी माँ भी बाहर आती है। आए माँ जी, और समोसे खाए, बताओ तो कैसे बने हैं? बहू, तेरे हाथ के समोसे तो लाजवाब हैं। उस छगन हलवाई से तो कहीं ज्यादा अच्छे। धन्यवाद माँ जी, और खाइए। बेटी, बुरा मत मानना, मैंने कितना कुछ बोला। माँ जी, मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती। आप और समोसे लें। पूरा परिवार खुशी से समोसे खा रहा था, मगर निशा
मन ही मन चिंता में थी। कुछ दिन तो इन बालियों से गुजारा हो जाएगा, फिर से वही दिन। और इन्हें देखो कैसे बच्चों के साथ मजे से खाए जा रहे हैं। एक बार ये भी नहीं पूछा ये पैसे कहाँ से आए और मेरी बाली कहाँ है। निशा ऐसे चिंता कर रही थी, तभी उनके घर छतरी लेकर उनके अमीर पड़ोसी आते हैं। कहाँ था लाजी? खुशबू निशा के घर से आ रही है। देखो यहाँ क्या मस्त समोसे बन रहे हैं, वो भी गर्मा गर्म। अरे दीदी, आप इस बारिश में हम गरीबों की झोपड़ी में कैसे? हाँ कमलेश, तू तो अच्छे खासे मौसम में नहीं आती, फिर इस बारिश में कैसे एनकाउंटर्स ही? बहू ने तुझसे पैसे तो उधार नहीं लिए? नहीं नहीं आंटी जी, वो दरअसल हमारे घर इस बारिश में कुछ मेहमान आए हैं। और आपको तो पता ही है, खाना बनाना किसी जंग के बराबर है। हम छगन हलवाई के पास गए थे, मगर उसके पास खाने का पूरा सामान खत्म हो चुका। हाँ, और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये खुशबू कमलेश को तुम्हारे घर में खींच लाई। तो बताएं, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? निशा, अगर कुछ समोसे फालतू बने हों तो हमें दे दो, हम पूरे पैसे देंगे और हमारे मेहमानों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। समोसे तो फालतू ही बनाए हैं, क्योंकि सुबह के लिए भी बनाए थे। पर आप पैसे न दें, ले जाएं। मेहमानों को ही तो खिलाने हैं, फ्री में ले जाएं। नहीं नहीं निशा जी, हम फ्री में नहीं लेंगे। छगन को भी तो पैसे देते। आप ये समोसे गिन दें। फिर कालू जल्दी जल्दी समोसे गिनता है तो वो पूरे 20 समोसे थे। ये लो निशा जी, 400 रुपए, और धन्यवाद। ऐसे बारिश के मौसम में हमारी बहुत मदद हुई। हाँ, मैं तो टेंशन में थी, शुक्रिया। अब चलती हूँ। दोनों खुश होते हुए समोसे लेकर चले जाते हैं। इधर कालू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती। अरे वाह, तुमने तो 400 रुपए कमा लिए, वो भी इस चूल्हे पर बैठे बैठे। मैं तो पहले 10 जगह काम ढूंढता, अगर मिल जाता तो जी तोड़ गधा मजदूरी करता, तब जाकर इतने पैसे मिलते। मगर कालू, इस बारिश के मौसम में कभी तुझे काम मिला है जो इस बार मिलता? तो तू बारिश में पैसे कमाने के सपने छोड़ ही दे। माँ जी, क्यों ना मैं गली के चौराहे पर समोसे बेचने लगूं? मुझे विश्वास है इस बारिश में हमारे समोसे खूब बेचेंगे। हाँ बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे मम्मा, एक बोरा आलू भी तो है, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ निशा, और मैं रेहड़ी लाता हूँ। मेरा दोस्त गज्जू है ना, उसके पास रेहड़ी है। तुम कल से ही काम शुरू कर दो। ऐसे वो सभी बहुत खुश थे और सुबह होते ही अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। कालू रेहड़ी लेने जाता है। निशा 2 तीला आलू उबालती है और काफी सारा मैदा गूंथकर तैयार कर लेती। बहू, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ माँ जी, बस रेड़ी मिल जाए। चटनी भी बना ली, आटा गूंथ लिया, पर सेकूंगी तो चौराहे पर ही, ताकि खुशबू ग्राहकों को खींच लाए। हाँ, ये सही तरीका है। मगर ना जाने ये कालू कब आएगा? मम्मा, हमें समोसे खाने को कब मिलेंगे? बच्चों, मैं जब सेकूंगी तो पहली बार के तुम लोग ले आना। ऐसे सब बातें कर रहे थे, तभी कालू बारिश में रेहड़ी लेकर आ जाता है। निशा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे नाचने लगते हैं। ये अब हमारा समोसे का ठेला होगा। ये हमारी मम्मा समोसे बेचेगी। जब मन करेगा जी भर के समोसे खाएंगे। फिर निशा कालू जल्दी जल्दी रेहड़ी पर सामान सजाते हैं। निशा रेहड़ी में एक धूप बत्ती लगाती और चौराहे की तरफ निकल जाती है और चौराहे पर पहुंचकर धीमी धीमी बारिश में गर्मा गर्म तेल में समोसे डाल देती है। ये कैसी खुशबू है? लगता है कोई समोसे बना रहा है। फिर से पेट में चूहे कूदने लगे। अरे दमयंती, तो तुम भी बना लो ना। कैसे बोल रहे हो? जैसे समोसे तो बातों से बनते हैं, रोटी बन जाए वो ही काफी है। फिर दमयंती खिड़की से देखती है तो निशा की रेहड़ी देखकर खुश हो जाती। अरे मिलेंगे, समोसे खाने को मिलेंगे।
वो भी बारिश में गर्मा गर्म। क्या भाग्यवान। अब तुम समोसे बनाओगी क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं जी, वो निशा ने समोसे का रेरा लगा लिया। जल्दी जाओ और 5 समोसे पैक करवा के लाओ। बारिश में निशा के हाथ के समोसे खाकर मजा आ जाएगा। घनश्याम झट से निशा की रेहड़ी पर आता है और 5 समोसे का बोल देता। अब देखते ही देखते गांव के कई व्यक्तियों ने उसके ठेले को घेर लिया था। इस बार के मैं लूंगा। पूरा बारिश में भीग चुका हूँ और कब से खड़ा हूँ। तो छाता लेकर आते। समोसे तो पहले हम लेंगे, हम तुमसे पहले आए हैं। अरे भाइयों, मेरे घर में बच्चों को भूख लगी है, मुझे ले लेने दो। ग्राहकों में ऐसे होर लगी हुई देखकर कालू कहता है, निशा, गैस को तेज कर दो ना, ये जल्दी सिक जाएंगे। नहीं जी, ऐसा करने से समोसे कच्चे रह जाएंगे, फिर लोगों को स्वाद नहीं आएगा। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन हम लोगों को अच्छे समोसे खिलाएंगे, ना कि कच्चे। फिर कुछ ही देर में समोसे सिक जाते हैं। निशा जल्दी जल्दी सबको समोसे देती है। कालू कुछ कुर्सी लाता है और पेड़ के नीचे डाल देता। भाइयों, आप यहाँ बैठो। जैसे समोसे सिकते हैं मैं आपको बुला लूंगा। सब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। निशा बहुत खुश थी। पूरे दिन भर में उसके 200 समोसे बेच जाते हैं और शाम को उसके हाथ में अच्छे खासे रुपए थे, जो वो पहली बार देख रही थी। बहू, ये पैसे हमारे हैं। हाँ माँ जी, मैंने दिन भर में कमाए हैं। अगर और समोसे होते तो वो भी बेच जाते। निशा, इनका खर्चा कितना है? मतलब आज का सामान कितने रुपए का था? आलू तो घर के थे। 200 का मैदा, 200 का रिफाइंड और 100 रुपए के मिर्च मसाले। यानी 500 का खर्चा और 3,500 रुपए की बचत। यार, फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। कालू बेलदार से कालू समोसे वाला। वाह वाह वाह, कितना अच्छा होगा। कैसे दिन में सपने देखने लगा। ये सब बहू का कमाल है, तू कुछ नहीं कर सकता। माँ, ऐसा ना बोलें। अगर मैं रेडी ना लाता तो ये कैसे समोसे बेचती? सब हंसने लगते हैं और निशा हर दिन गांव के चौराहे पर समोसे बेचने जाती। बारिश भी जोरों पर थी। उसके समोसे शाम होने से पहले ही खत्म हो जाते। अब वो जितने भी समोसे बनाए वो कम ही पड़ते। उनकी कमाई दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी। अरे बेटा, एक समोसा मिलेगा? हाँ बाबा, ये ले, एक ही बचा है आखिरी का। पर बेटा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप ये समोसा मेरी तरफ से फ्री खाएं और दुआ दें। मेरा काम हमेशा ऐसे ही चलता रहे। वो बूढ़ा व्यक्ति समोसा खाता है और खुशी से दुआ देते हुए चला जाता। अब निशा का परिवार हंसी खुशी रहता। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।